जय हिंद। आप सभी मित्रों का आपका अपना चैनल एग्ज़ाम तैयारी पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्धों को लेकर आया हूं। इसी तरह से एक एक करके उन सभी युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी तक सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके आगामी परीक्षा जैसे बीएसएससी, एसआई, बीपीएससी, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। यदि पसंद आए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे कुछ इससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इससे बेहतर कुछ ला सकूं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं जिसका लिंक दे दूंगा वहां से आप इससे जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के बीच जो ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन है उसको लेकर के आया हूँ। तो पहला युद्ध है, देखिए मैं जो इसमें शामिल किया हूँ तो जनरली आधुनिक भारत के टर्म को शामिल किए हैं। और ये पहला जो 1739 से देखेंगे तो पहला युद्ध है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। तो नादिर शाह का दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? पहला पॉइंट जो है आपका यहीं से होता है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ? 1739 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। दिल्ली का शासक उस समय कौन था? मोहम्मद शाह। अगला पॉइंट है शाहजहां द्वारा बनाए हुए तख्ते हाउस को ये जो है नादिर शाह फारस वापस लेकर चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा। ये जो था आपका कोहिनूर हीरा को लेकर के ये फारस वापस लौट जाता है। अगला पॉइंट है तख्ते हाउस, जिसका मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। देखिए यहाँ से आप दो तीन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मैं बहुत हद तक कोशिश किया हूँ कि पिछले एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन बन सके यही सारे टॉपिक से बने। जैसे पहला नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739, इनको ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह। यहीं से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का। दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो मोहम्मद शाह। देखिए यहाँ जो पीकॉक थ्रोन है जिसको तख्ते हाउस कहते हैं, ये बनवाया कौन था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और ये अंतिम जो शासक हुआ मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जिसको तख्ते हाउस कहते हैं, ये कौन हुआ? मोहम्मद शाह हुआ। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर करा दिया है। और देखिए मैं इसीलिए इस चीज़ों को अभी तक आप लोगों जितना बुक देखते होंगे उसमें या तो सीधे सीधे डेट हो रहते होंगे या फिर कब हुआ या इससे रिलेटेड क्या है, तो तख्ते हाउस वाला अब अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों के लिए एक ही जगह पर एक ही पॉइंट में सारा चीज़ समझाने का। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत से इससे पहले भी दो युद्ध हुए हैं। एक आपका हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में और तीसरा आपका 1761 है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि आधुनिक भारत के युद्धों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब मैं प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत के लेकर के आऊँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। देखिए युद्ध से संबंधित बहुत ऐसे टॉपिक या बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं जहाँ से हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आगे इसका चर्चा कर रहा हूँ। तो ये किनके बीच में हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान के थे ये। परिणाम क्या हुआ? मराठा की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली, सॉरी यहाँ अब्दाली है, का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। तो ये याद रखना है कि 1761 में। पहला पॉइंट तो आपको यहीं से बनता है कि कब हुआ था, तो 1761 में। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसकी मराठा की हार हुई थी। अगला मैंने जो नाम लिया है वेदरा का युद्ध। तो वेदरा का युद्ध 1759 में 1759 में किनके बीच में हुआ? तो अंग्रेज एवं डचों के बीच में। परिणाम क्या हुआ कि डचों का अंतिम रूप से पराजय। देखिए डच इसके बाद बुरी तरह से हार जाते हैं और ये भारत छोड़ करके चले जाते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध कब हुआ? देखिए 3 कर्नाटक युद्ध है, मैंने जिसको सीरीज वाइज लिखने की कोशिश किया हूँ और उतना ही क्वेश्चन लिखने का मैं प्रयास किया हूँ जिससे एग्ज़ाम में आपके रिलेटेड टॉपिक बन जाए, इससे यदि क्वेश्चन आए तो बाहर नहीं जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बीच से छोड़ करके स्किप कर करके भी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं जब इनका 3 पार्ट में बनाया है, आधुनिक भारत को मैं 3 पार्टों में बनाया है और इसका डिस्कस करने के बाद एक चौथा जो वीडियो लेकर आऊँगा वो आपका जो अभी तक ये जितने भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों को मैं इकट्ठा करके 50-60 प्रश्न जितने हैं मैं उसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मैं यदि इस तरह रिलेटेड जितना भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1700, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1700 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब PDF दूंगा तो उसमें सुधार दूंगा। 1749 से लेकर के ये 1774 तक चलता है। परिणाम क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसकरेज हुआ है, यहाँ मैं सुधार दूँ लूँगा। परिणाम क्या होता है? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है। परिणाम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार। और ये संधि किसके तहत ये खत्म होता है? तो पांडुचेरी की संधि 1755 में, ये सॉरी पहला है, माफ़ कीजिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो गया। हाँ, ये ला सापला की संधि के साथ ये समाप्त होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है आपका। अगला है दूसरा कर्नाटक युद्ध। गवर्नर कौन थे इसमें? तो गवर्नर थे आपके डुप्ले, इसके डुप्ले गवर्नर थे। यहाँ पे डेट सुधार करके 54 कर लीजिएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है हम इसे 1754। अगला है फ्रांसीसी गवर्नर, 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है और गेडह्यू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त किया गया। ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को शामिल किया है। बाकी अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध जो आपका हुआ है वो 1756 से लेकर के 1763, देखिए 7 वर्षों तक चला था, इसीलिए सप्तवर्षीय युद्ध भी इसको कहते हैं। और ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। देखिए इससे 2 युद्ध पहले भी मैंने पढ़ा। पहला क्या है? एला सापला की संधि, दूसरा पांडुचेरी की संधि और तीसरा आपके यहाँ पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त होता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध का ही अंश था, वहाँ युद्ध समाप्त होता है तो यहाँ भी भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। जनरली उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध हुआ था। सातवां टॉपिक है आपका वांडीवास की लड़ाई। देखिए वांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी, अंग्रेजी सेना एवं फ्रांसीसी सेना के बीच। तो ये याद रखिएगा, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था, तो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? फ्रांसीसी सेना की हार होती है और 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसी से क्या करते हैं? छीन लेते हैं। देखिए 2 टॉपिक यहाँ मैं समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक वेदरा का युद्ध, तो वेदरा देखिए वेदरा आपका 3 अक्षर का है तो डच याद रखिएगा, और ये आपका वांडीवास 4 अक्षर का है तो ये 3 अक्षर वाला फ्रांसीसी याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए ट्रिक के पीछे मत जाइए, कुछ चीज़ों को पकड़िए जिससे आपका आसानी से बन जाए। तो वांडीवास 4 अंकों का है तो फ्रांसीसी 3 अंकों का है, और वेदरा का युद्ध डच 2 अक्षर का है तो आप आसानी से याद रहेगा ये। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है गिरिया का युद्ध। ये 1740 ईस्वी में लड़े गए सरफराज एवं अली वर्दी खां के बीच में। ये अली वर्दी खां था कौन? तो बिहार का सूबेदार था। परिणाम क्या हुआ कि सरफराज की मृत्यु होती है और अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है। एक पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया है कि अलीवर्दी खां ने बंगाल को इतना समृद्ध बनाया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अगला है प्लासी का युद्ध का डेट कब है? तो ये याद रखिएगा 23 जून 1757, ये डेट के साथ पूछा गया है दोस्तों। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अंग्रेजी सेनापति क्लाइव एवं बंगाल के नवाब किसके बीच में हुआ था? सेनापति क्लाइव था और बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला था।
के बीच में होता है। परिणाम क्या हुआ, शुजाउद्दौला की मृत्यु होती है और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। तो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध, ये डेट के साथ याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764। ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो था और बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर, अली गौहर। तो ये सिर्फ पॉइंट लग रहे होंगे, पर हर पॉइंट से इसका आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करें, कैसा लगा वो भी बताइए, जिससे मुझे कुछ आपको लगता है कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ तो उसमें सुधार करके आप लोगों के सामने कुछ नया टॉपिक पर लाऊं। जबकि बल्कि जब इसके नेक्स्ट टॉपिक में आगे जो 1764 के बाद हुए, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर के युद्ध के तीन युद्ध होते हैं, लाहौर की संधि, उसके बाद आएंगे अमृतसर की संधि, आंग्ल सिख युद्ध, नेपाल युद्ध, सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो बाकी दोस्तों अच्छा है तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।